हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 16 होने वाला है। तो पिछले 15 दिनों में हमने ट्रेड किया और हर एक मार्केट को एक्सपीरियंस किया हमने। थोड़े साइडवेज मार्केट, थोड़े ट्रेंडिंग मार्केट, लेकिन लास्ट 15 दिनों में काफ़ी यहाँ पे साइडवेज मार्केट था। तो बहुत बड़ा रिटर्न तो नहीं, लगभग मैंने PNL वगैरह भी शेयर किया लास्ट वीक का। और 30 दिन कंप्लीट होते ही, ये मंथ कंप्लीट होते ही सारा PNL भी दिखाऊंगा आप लोगों को क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। आज का बात करें तो मार्केट में आज हमारा जो भी MPM ज्वाइन किए थे उनका लाइव क्लास था, जिसके कारण से लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उनके साथ लाइव क्लासेस था मेरा। दैट्स वाई यहाँ पे हमने कोई भी लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन जो ट्रेड लिया मैंने वो सारा एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप, और कहाँ ट्रेड लिया, कितना में एंट्री पंच हुआ, कितना टाइम में एंट्री पंच हुआ, स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट, सब चीज़ शेयर करूँगा अभी आप लोगों के साथ। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास, और काफ़ी बढ़िया एक रिजेक्शन दिखता है। तो रिजेक्शन मिलते ही मैंने अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए यहाँ पे ट्रेड पंच किया और हमारी एंट्री पंच हुई 198 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो हमारी एंट्री पंच होती है 198 रुपीज़ के आसपास। हमने सेल किया 50 लॉट्स अपने सेल। हमारे चैलेंज के अकॉर्डिंग हमने 50 लॉट्स यहाँ पे सेल किया। 9:19 में हमारी कॉल सेट की एंट्री पंच हो गई 198 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि फर्स्ट टारगेट हमारा डेलो तक का हो सकता है। तो डेलो तक का टारगेट हमें इजीली देखने को मिला मार्केट में। डेलो तक का फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। दिन हम प्रीमियम के चार्ट में फर्स्ट टारगेट हमें 30 पॉइंट्स का देखने को मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होता है। लेकिन हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में अगर हमें प्रॉफिट हो गया हो, फर्स्ट टारगेट अगर हमें मिल गया है तो सेकंड टारगेट का वेट करते हैं। और 50 पॉइंट्स का मैंने सेकंड टारगेट रखा। अब पूरा प्रॉफिट कितना हुआ, PNL क्या रहा, सारा चीज़ मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैंने वेट किया क्लोजिंग के प्राइस तक का टारगेट का कि एक फाइनल टारगेट मैं यहाँ कहीं के आसपास बुक कर लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन एरिया है। यहीं से मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर रिएक्शन दिख सकता है। तो फिर मैंने वेट किया 50 पॉइंट्स तक का। अब 50 पॉइंट्स का टारगेट भी मुझे थोड़ा सा साइडवेज आने के बाद, एक शार्प मोमेंटम के बाद मुझे 50 पॉइंट्स का टारगेट भी मिल जाता है। अब इतना तेज़ से मार्केट जैसे ही नीचे गया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा फॉल और दे, क्योंकि लास्ट 2 वीक से मार्केट थोड़ा साइडवेज मार्केट दिखा रहा था। तो एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लग रहा था कि एक हमारे फेवर में मोमेंटम मिल सकता है और एक ट्रेंडिंग मार्केट इस वीक का हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने और होल्ड किया इस पोजीशन को, और नेक्स्ट टारगेट हमने 75 पॉइंट्स का रखा। अब यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट नीचे गिरते रहा और यहाँ पे 75 पॉइंट का टारगेट हमें मिल गया, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि क्लोजिंग लेवल के आसपास थोड़ा सा रिएक्शन दिख सकता है या लो के आसपास। तो इतना तेज़ मोमेंटम आने के बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ा और होल्ड करें। लेकिन थोड़ा सा जब रिट्रेसमेंट आने लगा और हमारा फाइनल टारगेट था क्लोजिंग एरिया के आसपास का ही था और ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मिल चुका था, तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा मार्केट रिवर्स करेगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो वहीं पे एग्जिट करेंगे। तो यहाँ कहीं आसपास एक ग्रीन कैंडल बनाता है मार्केट और हम लोग इस पोजीशन को यहीं पे एग्जिट करते हैं। इसमें हमें लगभग 69 और 80 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट होता है। उसके बाद मार्केट बैक टू बैक नीचे गिरता है, बट हमने अपना प्लान को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें हमने जो डिसाइड किया था वही किया। अब यहाँ पे ट्रेड लेते टाइम हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि हम लाइव मार्केट में अपने MPM ग्रुप मेंबर के साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पे हम उनके साथ शेयर भी किए कि मार्केट जो है वो यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन लो लग रहा था। लेकिन हमने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया। हमने ये नहीं देखा कि लो प्रोबेबिलिटी है या हाई प्रोबेबिलिटी है। हमने अपना सेटअप पर स्ट्रिक्ट रहा, अपने रूल्स को ध्यान में रखा, अपने रिस्क को मैनेज किया। और यहाँ से ट्रेड लेने के बाद भी मैंने ऐसा कर रहा था कि हो सकता है इसका ऐसा हिट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे फेयर में गया। तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है कि जहाँ भी आपका ट्रेड बनता है, ट्रेड लीजिए। असल आप भले सोच रहे हैं कि जाएगा, लेकिन आपके फेयर में आने की पॉसिबिलिटीज़ भी उतना ही होती हैं, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है और कहीं भी जाता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट। ये हमेशा से मैं बोलता हूँ। तो हमने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस पे स्टिक्ट रहा। अगर एसएल हिट करता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मार्केट बैक टू बैक फर्स्ट टारगेट दिया, सेकंड टारगेट दिया और थर्ड टारगेट भी 75 पॉइंट्स का दिया। बट ये थोड़ा ट्रेलिंग किया हमने, एक ग्रीन कैंडल का वेट किया, ग्रीन कैंडल बनना तो हमने एग्जिट किया और वहीं से बैक टू बैक और मार्केट नीचे गिरा। बट हमने प्लान को इम्प्लीमेंट किया था, दैट्स वाई हमें जितना भी प्रॉफिट मिला एक्सेप्ट किए और ये रिग्रेट नहीं किए कि ये मूव मिस हो गया। हमने ये देखा, पॉजिटिव साइड को देखा कि हमने 70 पॉइंट का प्रॉफिट लिया और अपने डिसिप्लिन के बेस पर लिया। और PNL दिखाया आप लोगों को। तो हमारा प्रॉफिट जो है इसमें 2,25,000 रुपीज़ के आसपास हुआ। 198 पे एंट्री था, 129 पे एग्जिट किया हमने। अगर दिखाएं एग्जिट टाइम तो 10:07 पे हमने एग्जिट किया और टोटल प्रॉफिट हमारा जो है वो 2,25,940 रुपीज़ का एंड हुआ।
अब पिछला वीक हमारा लॉस में क्लोज हुआ, लेकिन लॉस में कितना क्लोज हुआ, 1 से 1.5%। लेकिन फर्स्ट डे में ही हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 2-4 से ज़्यादा % का प्रॉफिट में एंड हुआ है। अब लास्ट वीक थोड़ा निगेटिव क्लोज हुआ हमारा, लेकिन फर्स्ट डे में ही इतना प्रॉफिट हो गया कि लास्ट वीक का पूरा लॉस कवर करके और हम लोग नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपको रिवॉर्ड करे एटलीस्ट थोड़ा सा होल्ड कीजिए ट्रेड को और समझिए उस चीज़ को कि मार्केट अगर रिवॉर्ड कर रहा है और हम रिस्क मैनेजमेंट करके रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे तभी एक बढ़िया रिवॉर्ड करेगा मार्केट, और लॉन्ग टर्म में हम लोग सस्टेन भी कर पाएंगे। हालांकि अगर लाइव में नहीं रहते तो हो सकता था ये भी मूव कैप्चर होता, लेकिन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना था तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी हद तक होल्ड किया इस ट्रेड को, और कहाँ तक मार्केट जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है। तो एक परफेक्ट एग्जिट भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट नहीं था लेकिन फिर भी हमारे एनालिसिस, हमारे सेटअप, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया था। और इतना कैप्चर करने के बाद भी स्टार्टिंग में 10 पॉइंट का रिस्क था हमारा इस ट्रेड में, तो तब भी 1:6 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हुआ इसमें, तो छोटे से मूव। तो रिस्क रिवॉर्ड का ही गेम है, सही कॉन्सेप्ट, सही स्ट्रेटजी और सही माइंडसेट से ट्रेड कीजिए। और अभी भी देखा जाए मार्केट तो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है और हो सकता है इसका लो भी ब्रेक करे और ज़्यादा नीचे जाए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आपका ट्रेड बन रहा है, किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरह से आप उसको देख रहे हैं उस चीज़ को। अगर हम लोग वीकली कैंडल देखते हैं तो लास्ट 2 वीक में कोई भी फर्दर मोमेंटम नहीं मिला है, 2-3 वीक से, जब से CES का ये आया है तब से। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ा मोमेंटम, और जहाँ से लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होता है वहीं से मार्केट मूव भी करता है। बस हमें अपने डिसिप्लिन और रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना होता है और वहीं से मार्केट जो है सो रिवॉर्ड करता है। तो बस आज का बहुत बड़ा वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि लाइव हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइव हमारे MPM मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके साथ 1 वीक का सेशन है, उसी को देखते हैं। तो हो सकता है कल कोशिश करेंगे लाइव वीडियो ही डालने का, दोनों तरफ मैनेज होता है तो, नहीं तो इस तरह से समरी वीडियो जरूर मिलेगा। तो अभी 1:33 हो रहे हैं। हमारा जो प्रॉफिट था हमने एग्जिट कर दिया 2,25,940 के प्रॉफिट में। आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।